नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज उमरा में। और आज हमारे साथ हैं मौजूद हैं भाई मनदीप मलिक। और इनसे तमाम जो फिलहाल पिछले कुछ समय से आप देख रहे सोशल मीडिया में चल रहा है एक मुद्दा, वाई पूर्ण कुमार जी जो एडीजीपी हरियाणा के थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद में जो एएसआई संदीप लाठर है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ये दोनों जो है सुसाइड अभी हाल ही में हुए हैं। इसके जो 8-9 दिन का जो ये पूरा जो प्रकरण रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। नमस्कार संजय नमस्कार भाई। जी भाई साहब, नमस्कार। तो दर्शकों ने नमस्कार कर दो सारे हाँ, ने। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला है हमारे चैनल के लिए, थैंक यू आपका। धन्यवाद अ, भाई। अभी जैसे मैं बता रहा था सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको कि भी अभी जो पीछे ये घटना हुई, एडीजी हरियाणा जो थे अपना वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया था, ठीक है। और सुसाइड करने के बाद में मतलब जो उन्होंने ये आई जो बातें निकल के भी उन्होंने एक मतलब 8-9 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसके अंदर तमाम जो है हरियाणा के लगभग मैं कहूँ तो 13 से 15 ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने मतलब एक सीक्वेंस वाइज की भी, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, उस टाइम पे ऐसा हुआ, मतलब उन्होंने पूरा टोटली बड़े इत्मीनान से लिख के हो गए हैं। और जिसमें मुख्य तौर से दो चेहरे जो सामने आ रहे थे, एक डीजीपी मौजूदा जो थे शत्रुजीत कपूर, और एक रोहतक के जो एसपी रहे हैं नरेंद्र बिजारनी। तो मतलब इतना आप इसने तमाम जो घटना है इसने किस तरीके से देखो। देखिए भाई साहब, आपने देखा कि पिछले 10 या 12 साल से हम्म जो पार्टी आज हरियाणा में देश में रूल कर रही है, हम्म उसमें किसान मजदूर की जो लीडरशिप है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हम्म किसान सड़कों पे है, हम्म मजदूर सड़कों पे है। खेती किसानी वाले लोगों को एजिटेशन नहीं किया जा रहा, हम्म उनको दबाया जा रहा है। हम्म तो जो लोग आज सत्ता में भी हैं, चाहे उन्हीं के बंदे हैं, हम्म किसान मजदूर की जो औलाद है आज सत्ता पे है, चाहे वो किसी भी बड़े पद पे हो। हम्म आपने देखा हुआ पिछले साल जो अभी 5-6 महीने पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, हाँ किसानों की बात की थी उन्होंने। हाँ उन्होंने एक छोटी सी बात की थी कृषि मंत्री को कि भाई जो आपकी किसानों से मीटिंग हुई है, हम्म आप उसके बारे में जल्दी से जल्दी फैसला कीजिए। हम्म तो 5 दिन के बाद ही इसी बात को लेकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हम्म यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं हम्म उसमें कोई भी किसानों की बात नहीं करेगा। हम्म मजदूरों को लेकर ये बात है कि मैं हमारा जो एससी बीसी समाज है, हम्म एडीजीपी जैसे बहुत बड़े रैंक पे बैठ के अगर कोई आदमी जातिगत शोषण का आरोप लगाता है हम्म तो वो चिंता का विषय है। सोचनीय है कि हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। हम्म वाई पूरन कुमार जी के गुजरने से या उन्होंने सुसाइड किया है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं हम्म, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा जो सुनने में आया कि भाई जो एक संदीप लाठर है हाँ 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 एएसआई, हाँ हाँ उन्होंने भी आत्महत्या की है। हाँ, और इन वीडियो भी उन्होंने हाँ छोड़ी है वीडियो छोड़ 6 दिए। तो मिनट की। इन हाँ। दो आत्महत्याओं में हम्म जो फर्क है वो मेरा जो नजरिया है, जो मेरे मैं वे से देख रहा हूँ, हम्म, वो ये है कि वाई पूरन सिंह ने तो जातीय शोषण का आरोप लगाया है बिल्कुल। और उसके बाद जो लाठर जी ने सुसाइड किया उसने कहा है कि भाई वो भ्रष्टाचारी था। हाँ। जबकि यार भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं हुई, हम्म उसने तो भ्रष्टाचार की कोई मांग ही नहीं करी। उसने तो ये कहा कि भाई जातीय शोषण हुआ है। हम्म तो इसके ऊपर सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हम्म को बैठाकर दोनों पक्षों की जो बातें हैं निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल के सामने आए। हम्म रही बात है लाठर जी की, हम्म लाठर जी ने जिस हिसाब से सुसाइड किया है हम्म वो साफ प्रतीत हो रहा है हम्म कि भाई वो एक पॉलिटिकल मर्डर है। हम्म जिस प्रकार की उसकी बयानबाजी है शत्रुजीत कपूर और उसको लेके खुल्लर साहब को लेके, उन्होंने तो उसको क्लीन चिट ही दे दी। जिनके ऊपर आरोप लगाए एडीजीपी ने उनको एक एएसआई क्लीन चिट दे रहा है। हम्म तो ये छोटी घटना नहीं है भाई। हम्म तो क्या ये बताओ, अगर आपने किसी को सही साबित करना है हम्म तो आप मर के सही साबित करोगे या जीवित रह के सही साबित हम्म, करोगे? बिल्कुल। अगर वो तो अगर शत्रुजीत, जीतता रहते, हाँ, अगर लड़ाई लड़ता अगर तो अच्छा होता ना। एडीजीपी भ्रष्ट है तो हम्म, आपने सबूत पेश करने थे। बिल्कुल। शत्रुजीत कपूर ईमानदार है हाँ। तो वे सबूत पेश करने थे। हम्म लेकिन अपनी जान दे के हम खुद गलत साबित हो जाते हैं। और जिस प्रकार की सरकार ने अपनी जल्दबाजी में जो घोषणाएं की हैं, हम्म सुनने में आया है कि लाठर साहब के परिवार ने हम्म
कोई भी मांग, कोई भी डिमांड नहीं की। खुद उनका जो मेरा भाई हाँ। है उसकी वीडियो है, जो देसवाल है संजय, उसने खुद मीडिया के सामने ये बोला है कि भी हमने तो कोई डिमांड रखी ही नहीं, उनकी जो कर रहा है प्रशासन अपना आप कर रहा है, सरकार अपने आप कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये तो साबित हो रहा है भाई, पिछले 12 साल से जो किसान मजदूर जब भी तंग होता है, या कर्मचारी या दुकानदार या शोषित वर्ग सड़कों पे न्याय की मांग करता है, तो उसके लिए मुआवजे की मांग करता है, तो सरकार ने 1 रुपया तक नहीं दिया किसी थी। मांगने के बाद लाठियां खाने के अलावा उनको कुछ मिला ही नहीं। और इस परिवार को बिना मांगे आप रुपये दे रहे हो, नौकरियों की छुट्टी दे रहे हो, उनके बच्चों को पढ़ाई का खर्च दे रहे हो। सरकार की ये जल्दबाजी दिखा रही है कि ये एक बहुत बड़ा गेम है, और इस वाई पूरन सिंह को मुद्दे को दबाने के लिए एक क्राइम के बाद दूसरा क्राइम हो रहा है। तो जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, जनता समझ रही है। और जिस प्रकार लाठन ने ये आरोप लगाया कि भाई उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, भाई ये बताओ भ्रष्टाचार इस देश में कौन कौन करता भाई? अगर पब्लिक की ये है, दोगला चेहरा है, अगर मैं न्याय चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, तो भाई देश में जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जजेज हैं, नेता है, बिजनेसमैन है, जो काला धन लिए हुए हैं, जांच पे सभी की करवा लो लागे लुगे। किसी एक आदमी की जांच करवाने से भाई क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? रही बात है शत्रुजीत और कपूर की ईमानदारी की, इससे बड़ा घोटाला शत्रुजीत कपूर और खुल्लर साहब क्या कर सकते हैं कि भाई एक आईएमटी बन रही है अपने हरियाणा में, हिसार और जींद में, तो ऑनलाइन 12,000 एकड़ जमीन सरकार ने, नायब सिंह सैनी सरकार है या बीजेपी सरकार है, जिसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुल्लर है, उसने 12,000 एकड़ जमीन ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर ली किसानों से बिना पूछे, बिना बाहर निर्धारित किए और बिना पूछे। 12,000 एकड़ जमीन थोड़ी नहीं होती भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो सर्वे सर्वा है, उसके साइन के बगैर या उसकी सलाह के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। जब आप बिना किसानों से पूछे जमीन ऑनलाइन अपने नाम रजिस्टर करते हो सरकार के, तो इससे बड़ा करप्शन क्या होगा भाई? बिल्कुल। इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा गुंडा कौन होगा? तो ये तो सारे आंखों देखी है। और जब एएसआई लेवल का बंदा प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी को ये बता रहा है कि वो ईमानदार है, आप एक बात बताओ, जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी है वो किससे रिश्वत लेगा, किससे नहीं लेगा, किसको जेल में डालेगा, किसको नहीं डालेगा, किससे फोन पे बात हो रही है, किसके साथ बिजनेस की डील हो रही है, क्या भाई वो एएसआई से पूछ के करेगा? बिल्कुल। क्या स्कूल का प्रिंसिपल या कॉलेज का प्रिंसिपल स्कूल कॉलेज में कोई काम करता है तो क्या पीएन से पूछ के करते हैं वो? नहीं। तो उस पीएन ने उसको कैसे चिट दे दी भाई वो ईमानदार है कि ये है? तो ये सारी संवेदनाशील जो बातें आ रही है, हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ है, लेकिन न्याय होना चाहिए। एक चीज और देखो, मान ले जैसे हम थोड़ा सा मतलब बैक में चला कि भी जैसे वाई पूर्ण कुमार जिया ने मतलब सुसाइड करे, ठीक है, उसके बाद में भाई जो घटनाक्रम चले है, भाई धीरे धीरे जो सरकार के लोग है वो पहुंचने लगे हैं, खुद जो है मुख्यमंत्री भाई बाहर जापान दौरे पर थे, वहां से आके वो मिले हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई एक्शन होगा, लेकिन उनके कमिटमेंट करने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। दूसरी बात, जिस टाइम पर संदीप वाल्मीकि जो आप विधायक रहे हैं पहले, उन्होंने खुद बोला मीडिया के सामने कि भाई हम अंदर गए थे, मीटिंग थी, मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो यानी फिर मतलब चल क्या रहा है, मतलब कौन, जब एक खुद मुख्यमंत्री ऐसा अपना निर्णय नहीं ले सकता, वही मुख्यमंत्री ने बोला कि भाई डीजीपी को और नरेंद्र बिजानिया को सस्पेंड कर दो, ठीक है, लेकिन ये जो है भाई, इससे मतलब आपने मतलब क्या लगा है भाई, जो हरियाणा जो प्रशासन सरकार है वो मतलब जनता क्या न्याय मिल पाएगा ऐसे? मैं भाई साहब सिर्फ मुख्यमंत्री की बात नहीं करूंगा। जब हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोनीत किया नायब सिंह सैनी को और प्रधानमंत्री जी की रैली थी, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था स्टेट से कि हमने ओबीसी समाज को एक चेहरा दिया है। यार आप ये बताओ, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता, एमएलए, कोई भी सरकारी कर्मचारी या सामाजिक कार्यकर्ता किसी एक जाति विशेष का नहीं होता। बिल्कुल। वो समाज के होते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है देश के लिए काम करना, समाज को जोड़े रखना। बिल्कुल। जब देश का प्रधानमंत्री खुद जातिगत जहर घोल रहा है, तो हम एक छोटे ही लॉबी को टारगेट करेंगे, वो जातिगत है। तो जो ये लोग गुजरे हैं, तो ये मैं तो पब्लिक को कहूंगा कि जो बीच में पब्लिक आ रही है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, वो कह रही है कि दलित हमारा वो भाई है, सारे जो है वहां पे इकट्ठे हो गए भाई, हाँ भाई जो कुछ अम्बेडकरवादी थे हैं, मतलब वो इकट्ठे हो गए
तो जबकि एक मैं बीच में रोकना चाहूंगा, जैसे वाई पूर्ण कुमार से और दोनों लाठर साहब से दोनों के बारे में बोलूं, भाई खुद जो है अपने एडीजीपी साहब की जो वाइफ है अमनीत पी कुमार, वो कह रही है कि भाई वो अम्बेडकरवादी थे, ठीक है। तो लेकिन अम्बेडकर जी है ना, तो मतलब जो अगर मान लो जैसे उनके कहे अनुसार भाई कह रहे भी शोषण हुआ है, तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा शोषण सहा है, लेकिन लड़े हैं वो। भाई उन्होंने सुसाइड तो नहीं करा ना, तो फिर उसको अम्बेडकरवादी नहीं मान सकते। इसी तरीके से जैसे इन्होंने बोला भाई लाठर साहब ने वीडियो में कि भाई मैं तो भगत सिंह का फैन हूँ, भाई ये भाई इसको भगत सिंह के हम भगत कैसे मान सकते हैं? भगत सिंह ने तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ क्रांतिकारी थे, लड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, तो ये तो कायरता ही मानांगे भाई इसमें सोसाइटी के अंदर। तो देखो, आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल। आप परिस्थितियों से लड़के ही समस्या का निजात पा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। लेकिन आज क्या हो रहा है कि समाज भी बटा हुआ है, हर समाज ने अपने अपने चेहरे वो निश्चित कर रखे हैं। बिल्कुल। होना तो ये चाहिए था कि जो ऑफिसर गुजरे हैं, चाहे वो लाठर गुजरा है या पूरन सिंह गुजरा है, हाँ। तो सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को उनकी जांच करनी चाहिए, किस वजह से इन्होंने अपनी जान दी है। हाँ। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार को बचाने के लिए ऑटोमेटिकली तौर से समाज के ही लोग न्याय में बाधा बने हुए हैं। अपील तो करनी चाहिए थी सरकार से, लेकिन वो खुद एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी भी न्याय मांगने की जो रास्ता है उस पर सही दिशा में नहीं जा रहे, वो खुद उसके अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं। रही कर्मचारी, यार ना तो लाठर जाट बिरादरी से था और ना ही वाई पूर्ण कुमार दलित था, वो कर्मचारी थे और उनका दायित्व यही था कि हमें समाज के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए और अपने देश के लिए काम करना है। हम उनको जातियों में बांट के यार खुद हम अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद न्याय में रास्ता रोड़ा बन रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि वह सरकार को बिना किसी द्वेष भावना से, बिना जातिगत वो मुद्दा बनाए, इसको न्याय की तरफ लेके जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी मुख्य जांच की मैं मांग करता हूं, क्योंकि आज ये दो गुजरे हैं, कहीं ऐसा ना हो भाई आगे भी ये एक चलन बढ़ जाए, अगर मैं मर गया तो न्याय मिलेगा। या अगर मैंने सुसाइड कर लिया और मैंने कह दिया कि भाई फलाना संदीप दोषी है और मैंने सुसाइड कर दिया, तो क्या ये क्लियर हो गया कि भाई वो दोषी है? तो फिर तो कोर्ट कचहरी इनके ताले लगा देने चाहिए भाई। तो ये समस्या का हल नहीं है, ये तो पब्लिक को फंसाने की बात है, सिस्टम की मदद करने की बात है। मर के तो मैं यार खुद दोषी साबित हो रहा हूँ, तो मैं जीवित रहूंगा, मैं सबूत दूंगा, तभी तो मैं दोषी को सजा दिला पाऊंगा। उसका है भी अपना जो पानीपत में थे वो सिंघम रिटर्न्स के नाम से जो अपने भाई थे, वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है और दोबारा से फिर वो 3 साल में तो मेरी ज्वाइन कर ली। मतलब मेरी पब्लिक से भी ये अपील है कि भाई आप न्याय की मांग कर सकते हो, लेकिन गुटों में बैठ के, वर्गों में बैठ के, जातियों में बैठ के आप ना तो न्याय दिला सकते और न्याय होने दे सकते। आज इन भाइयों के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ होगा। जैसे आज आप तमाशा बने हुए हो, कल लोग फिर आपका तमाशा बनाएंगे। ये काम कानून का है, संविधान अभी जिंदा है और संविधान पर, कानून पर हमें विश्वास करना होगा। तो अब जैसे मतलब पहले उन्होंने वाई पूर्ण कुमार जी की जो वाइफ है अमनीत पी कुमार सीनियर IAS, उन्होंने आरोप लगा दिए 13-15 अधिकारियों पर, ठीक है। कार्रवाई 2 पे हुई है, DGP साहब को छुट्टी पे भेज दिया और नरेंद्र बिजारनिया जी को हटा दिया है, ठीक है। और इधर से फिर FIR होती है ASI संदीप के सुसाइड करने के बाद में भाई अमनीत पी कुमार पे और उसका जो भाई है विधायक है उसके ऊपर, और जो गनमैन है सुशील पे और 1-2 और पे जो है अन्य पे FIR दर्ज होगी। तो मतलब आपने यूं लगे कि भाई अब दोनों तरफ से FIR होगी, आरोप, अब कैसे मतलब न्याय किस तरीके का हो सकता है? देखिए भाई, लाठर साहब के गुजरने से पहले सरकार और सिस्टम पूरी तरह से नंगा हो चुका था और बहुत सारे अफसरों के ऊपर गाज गिरनी थी। लेकिन अचानक लाठर साहब के सुसाइड करने से सरकार और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को एक पॉइंट मिल गया, जिससे वो अब फ्रंट फुट पे काम कर रही है। लाठर साहब ने जो नाम उसकी पत्नी का लिखा है, उसके भाई का लिखा है और लिखा है, वो बात मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा संदेह है खुद का कि भाई क्या ASI उसकी पत्नी को जानता था, जो उसने कह दिया कि उसकी संपत्ति की जांच करवाओ। संपत्ति की जांच करवाओ और करवाओ, क्या वो अकेली भ्रष्ट अफसर है इस देश में या दुनिया में? जब वो उसको जानता ही नहीं, उनका कभी संपर्क ही नहीं हुआ उसके भाई से, तो उसने नाम कैसे लिख दिया भाई? इससे पता चलता है कि ये सोची समझी एक साजिश है, एक प्लानिंग से काम हो रहा है।
पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, न्याय कोई करना नहीं चाहता, बड़े बड़े गाग अपराधी लोगों को बचाने के लिए सारा काम हो रहा है। तो इसके ऊपर आप अगर गहनता से बात करोगे ना, तो उसकी पत्नी या आईएएस लॉबी, पहले ये भी कहते थे कि आईएएस लॉबी काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस मामले में कहीं आईएएस लॉबी दिखाई नहीं दे रही। आईएएस लॉबी अगर इतनी स्ट्रांग है, एजुकेटेड लोग है, आज उनके आईएएस लेवल, आईएएस के ऊपर एक एफआईआर है, हो गई। हाँ, अगर वो सच है झूठ है तो उन्होंने उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए, लेकिन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ। दोनों समाज के हिस्सा हैं, अभिन्न अंग हैं, दोनों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जातिगत तौर पर माहौल ना खराब किया जाए, क्योंकि किसान मजदूर तो एक इसी के पहलू है, इनके बगैर समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो साथियों आपने जो बातें सुनी मंत्री मलिक की, मतलब तमाम जो बातें हमने की है दोनों केसेस के बारे में, इसके बारे में आपकी क्या राय है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर अपना विचार आप रखें और देखते रहिए रील न्यूज़ उमरा। जय हिंद, जय भारत।